शनिदेव, शनिदेव! क्या हुआ देवी राधा? आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? शनिदेव, ना जाने मैया कहाँ चली गई। सारे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ जा सकती हैं? समझ नहीं आ रहा। कुछ समय पहले मुझसे बहुत बातें की। उनकी सारी बातें ऐसी थी जैसे उन्हें किसी सच का पता चल गया हो, किंतु बताया कुछ नहीं। मुझे सुलाया और कुछ ही देर बाद पता नहीं कहाँ चली गई। ये तो बड़ी अचरज वाली बात है। कुछ कीजिए शनिदेव। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब उस कान्हा की मायावी लीला है। उसकी इस लीला से मेरी मैया की रक्षा कीजिए शनिदेव। आप चिंता मत कीजिए। हे कृष्ण, कितनी अनजान थी मैं कितनी अभागन थी। मेरे समक्ष साक्षात त्रिलोकी कृष्ण थे और मैं पहचान भी नहीं पाई। जब कभी कभी मुझे आभास होता था कि मेरा कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, कुछ तो है उसमें असाधारण, परंतु मूर्ख ठहरी मैं, ममता में अंधी, झटक देती थी उन विचारों को। परंतु आज मेरी आंखें खुल गई हैं। ये अवश्य ही मेरे पुण्य कर्मों का फल है, जो आज मैं अपने प्रभु के वास्तविक स्वरूप को देख पाई। अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। नहीं काकी, आप ऐसा मत कीजिए। ईश्वर तो मैं संसार के लिए हूँ, आपके लिए तो मैं वही नटखट माखन चोर कान्हा हूँ। काकी, सौभाग्यशाली तो मैं हूँ जो आपने मुझे अपनी गोद दी, अपनी ममता की छाव दी। आपने भी तो लक्ष्मी स्वरूपा राधा की मैया होने का वरदान देकर मेरी सब आस पूरी कर दी है। अब तो बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है। कहिए, कौन सी इच्छा काकी? मेरे प्रभु कब मुझे अपनी शरण में लेकर अपने धाम में स्थान देंगे? काकी, भगवान कोई भी कार्य प्रत्यक्ष नहीं करते, माध्यम के द्वारा करते हैं। जब उचित समय आएगा तब स्थितियाँ स्वयं ही उनके अनुरूप बन जाएंगी। प्रभु, अब और विलंब मत कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे प्रभु। क्या हुआ शनिदेव? क्या हुआ मेरी मैया को? वो ठीक तो है ना? धन्य है प्रभु और धन्य है भगवान की लीला। भगवान श्री कृष्ण की लीला न कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। उनकी लीला परंपार है। किंतु हुआ क्या शनिदेव? मुझे भी तो बताइए। देवी राधा, न उन्होंने मुझ पर दोष लगने दिया और ना ही स्वयं पर। उन्होंने ऐसी लीला रच दी जिससे देवी कीर्ति के प्रस्थान का मार्ग स्वतः ही बन गया। आप ये क्या कह रहे हैं शनिदेव? तुम्हारी मैया देवी कीर्ति को इस संसार के शाश्वत सत्य का ज्ञान हो गया।